10th, हाँ 10th। एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं दिखा दूंगा, आने वाले वक्त में यूज़ होगा 11th में भी 12th में भी, हर एक जगह, ठीक है। वो क्या मेथड है वो सीखेंगे आज। चलिए, तो ये किए थे वो सवाल, आपकी वो एक्सरसाइज के कुछ सवाल भी थे जो बता दिया था आपको खुद करने के लिए। ये बाकी किए थे हमने, 6th क्वेश्चन था वो भी आप शायद कर लोगे, ठीक है। जिसको नहीं आएगा वो बता देगा, ठीक है। इसमें नेचर ऑफ रूट्स आपको बताने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं टॉपिक आज का, दैट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये मेथड पढ़ना है और इसी के साथ ही हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी डिराइव करना है, ठीक है ना। So completing the square method and we have derivation किसकी सर, quadratic formula। चलिए सीखते हैं। देखिए, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास सर, इट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन, बिकॉज इक्वलिटी साइन इज देयर, ठीक है। फ़र्क इतनी है पॉलिनोमियल और इसमें। अब हम क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इससे भी हम फाइंड करते हैं रूट्स जो हमने फाइंड किए थे इससे पहले जीरोस एक मेथड से, उसका क्या नाम है इससे पहले जो किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। यहाँ पे भी हम रूट्स ही निकालेंगे बट एक डिफरेंट वे में, जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहला इसका क्या रूल है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट शुड बी यूनिटी, क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट शुड बी यूनिटी। यूनिटी का मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब a का वैल्यू जो होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू 1। तो क्या करें इसके लिए, हम डिवाइड कर लेंगे, वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय, किससे करेंगे सर, a से, ताकि इसका कोफिशिएंट क्या बने, यूनिटी। तो क्या होगा यहाँ पे, a और a कैंसिल, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा b बाई a इंटू एक्स, और यहाँ पे c बाई a इक्वल टू सर 0 बाई a, दैट विल बी 0 आएगा ना। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमारे पास है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट शुड बी यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या है सर, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमने क्या किया कि अगर आपके पास कुछ वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उससे डिवाइड कर दो। अगर 2 है तो 2 से डिवाइड करो, 3 है तो 3 से डिवाइड करो, जो भी आपके पास है उसको उस नंबर से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है इसको राइट तरफ से लेना, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स इक्वल टू नेगेटिव c बाई a। मैंने क्या किया, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना, इसको कहाँ की तरफ लिया मैंने सर, राइट हैंड साइड से, ठीक है ना। उससे क्या होगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से भी रखोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप हमारा ये है, हमें दोनों तरफ से अगर कुछ भी ऐड करें फ़र्क पड़ेगा नहीं, इक्वलिटी साइन है, लेकिन क्या पर्टिकुलर चीज़ हमें जो करनी है यहाँ पे ऐड, इट इज़ ऐड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो यहाँ पे, व्हाट इज दैट, b बाई a, इसका हाफ आपको दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो बता दो ये हाफ, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, b बाई a है ना सर, b बाई a, शाबाश। इसी चीज़ का क्या करना है सर, स्क्वायर, ज़रा कर दो b स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 4a स्क्वायर बनेगा ना, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ
व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x b बाई a, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x b बाई a, इसी का स्क्वायर, तो b स्क्वायर a 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो मैं दोनों तरफ से क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, शाबाश। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव सी बाई ए, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस साइड से भी सॉरी इस साइड से भी ऐड कर लो, क्या बी स्क्वायर बाई 4a, और उस साइड से भी क्या करो माइनस सी बाई ए था, और उस साइड से भी ऐड करो बी स्क्वायर बाई सर 4a स्क्वायर, इसको ऐड कर, ठीक है। सो क्या किया हमने, व्हाट वी डू, हमने दोनों तरफ से हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका स्क्वायर दोनों तरफ से क्या किया सर, ऐड, और क्या था वो सर बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, देन आफ्टरवर्ड सम वेरिएबल टाइम, यहाँ पे कॉन्स्टेंट उसके साथ ही है सर। कहीं ना कहीं अगर आपके पास स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 2, तो ये फॉर्मूला बनने वाली है। अब मसला ये है कि क्या सर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, उसके लिए हमें क्या चीज़ देखनी है, जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कैसे देखेंगे, ध्यान रखो। अगर आपके पास ऐसा होगा सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखो किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, 2 2 और माइनस 4x, है ना सर। अब अगर आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, ध्यान रखो कोएफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो बनेगी a माइनस बी समथिंग का होल स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे भी क्या होता सर, पॉजिटिव, है ना सर। तो यहाँ पे भी आप देखो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, इट इज पॉजिटिव, तो ये समथिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे बनेगा, है ना। अब मसला है कि a क्या ले, a तो सीधी सी बात है क्या बनेगा x, अब मसला है b क्या ले, वो है ना मसला। अब देखो यहाँ क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो यहाँ क्या है वो b का वैल्यू आएगा ना b बाई 2a, देखो b बाई, देखो b का स्क्वायर क्या आएगा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4, a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर। ज़रा इस चीज़ को खोलो इसको, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बनाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये बनेगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, 2 2 कैंसिल, बनेगा 2bx बाई a, है ना, और 2 2 कैंसिल हुआ हमारा bx बाई a। अब ध्यान रखो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ, हाँ एक्स स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है यहाँ, हाँ बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है, बी एक्स बाई ए है यहाँ, बी एक्स बाई ए भी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल, लिख सकते हैं। आई बात, ये जस्ट डिराइवेशन है, इसके लिए आपको ये रूल याद रखना है, ठीक है। अब उधर देखो, उधर क्या बचा, देखिए यहाँ पे मैं a स्क्वायर क्या निकालूँ, एलसीएम 4a स्क्वायर, जो एलसीएम निकालते वो क्या होता है सर, मल्टीप्लाई हर किसी टर्म को, तो जो मैंने एलसीएम निकाला, अब माइनस सी बाई ए को क्या करो मल्टीप्लाई, वो माइनस सी बाई ए को करो मल्टीप्लाई क्या 4a स्क्वायर, क्या ये और ये क्या होगा कैंसल, तो क्या बचेगा माइनस 4a, है ना सर, और c भी है। अब यहाँ पे देखो, जब इसको 4b बाई 4a स्क्वायर है ना, इसको मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर, बचेगा ना। अब यहाँ पे देखो क्या आया, यह आया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यह आएगा, इसको ऐसे लिखे b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह है x प्लस बी बाई 2a, यहाँ स्क्वायर उधर क्या चढ़ेगा रूट, और वो भी प्लस माइनस, क्यों, मैंने इससे पहले सिखाया, क्योंकि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, 2 स्क्वायर इज 4, नेगेटिव 2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4, तो आपके पास स्क्वायर जो होगा वो दो नंबर्स का होगा, प्लस या माइनस, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ पे क्या आएगा सर 4a स्क्वायर, है ना सर। उधर ठीक है, मैंने क्या किया पहले, ऐड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, दोनों तरफ से उसका स्क्वायर ऐड भी किया। अब या अगर एक ही तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने दो तरफ से किया, ये और ये कैंसिल होगा, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर मैंने इसको एक फॉर्मूला बनाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे समझाया मैंने, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसका रूट इधर चढ़ा दिया। एलसीएम आता है ना निकालना, जो एलसीएम निकालते हैं ना सर, जो एलसीएम निकालते हैं वही मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म को,
इस टर्म को करो मल्टीप्लाई 4a², बचा -4ac। इस टर्म को करो 4² कैंसिल, बचा b²। अब यहाँ पे देखो ये x अगर निकालना होगा ये b/2a उधर जाएगा, क्या बनेगा -b/2a। सो x का वैल्यू क्या आने वाला है -b/2a प्लस माइनस यहाँ पे क्या था सर √, शाबाश क्या था b² -4a। और डिवाइड में अगर आप देखोगे ना रूट था 4a², रूट था 4 का रूट 2, a² का स्क्वायर रूट कैंसल, बचेगा 2a, बचेगा 2a। तो देखो 2a क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा ना सर, तो 2a नीचे एलसीएम में, और यहाँ बचा -b प्लस माइनस √b² -4ac। ये हमारे पास निकली क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप रूट्स आसानी से निकाल सकते हो। देखो आपको a पता होगी, b पता होगी, c पता होगी, आप x के 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला x² -2x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपसे बोला गया कि रूट्स निकालो। एक तरीका क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सॉरी ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। दूसरा बोला जाएगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालो। तीसरा बोला जाएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 तरीके हैं ना। लेकिन जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो, मिडल टर्म स्प्लिट करो, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, तीनों तरीके से आंसर क्या निकलने वाला सर सेम, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैंने डिराइव किया यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। अब देखो पहले तो ये आसान भाषा यूज करते हैं, वो क्या है सर, हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब ध्यान रखो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -2, तो -2 प्लस माइनस √b² -2² इज 4, यहाँ 4, a का वैल्यू 1 है ना सर, और c का वैल्यू 3। ऐसा करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव में निकला, आगे जाके सिखा दूंगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम 1 डालते हैं, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू क्या निकला 1, c का वैल्यू कितना है सर 1। सर आपने किया ऐसे रख दो, c का वैल्यू आप रखो -3, ठीक है, जो भी था। सर ऐसा क्यों किया मैं अभी सिखा दूंगा। अब c का वैल्यू क्या आएगा सर -3 डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू कितना है सर 1। अब बता दो क्या आएगा x के वैल्यूज, x का वैल्यू आ जाएगा +2 प्लस माइनस √4 माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, ये बनेगा प्लस 4 3 आर 12, 2 1 आर 2। सो x का वैल्यू देखो क्या निकलेगा +2 प्लस माइनस √12 4 16, 16 का रूट 4 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 वैल्यूज निकले x के, एक निकलेगा 2 + 4/2, एक निकलेगा x का वैल्यू 2 - 4/2, है ना, प्लस माइनस। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 4 2 6, 6/2 3। अच्छा 2 - 4 इज -2, -2/2 इज -1। सो 2 वैल्यूज निकले x के, और 2 ही रूट्स, वो क्या था, एक था x = -1, दूसरा x = 3 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है, समझ तो रहा। जरा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, क्या था ये x² -2x -3 = 0 था ना। क्या करते हैं हम, -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज -3। अब -3 के फैक्टर्स निकालो, बताओ 3 × -1 होता है ना -3। सो इसको क्या लिख सकते हो x², अच्छा मुझे बड़ा वो रखना है, तो ऐसा करते हैं -3
1 है ना सर। सो क्या लिखिए एक्स स्क्वायर शाबाश प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। -3 + 1 इज -2। सो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में x कॉमन बचा x + 1, इन दोनों में -3 कॉमन बचा x + 1 इक्वल टू 0। देखो -3 कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा +x, -3 कॉमन निकाला, पूरा का पूरा यहाँ +1 बचेगा। अब x + 1 क्या निकलेगा कॉमन, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा x - 3। अब पता है यहाँ अगर इक्वेट करेंगे 0 x = -1, इक्वेट करेंगे 0 x = +3, ये दो थे ना, था कि नहीं। अब ध्यान रखो दूसरा, तीसरा मेथड क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या था ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए क्या हमने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, यूनिटी है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी है ना, 1 है वहाँ पे, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा एड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2, इसका स्क्वायर, इसका 2 कैंसिल, -1 का स्क्वायर इज 1, ये दोनों तरफ से ऐड कर दो, शाबाश। ये इधर से भी करना है, इधर से ऐड करो और उधर से भी ऐड करो, 0 + 1। अच्छा इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें x² - 2x, ठीक है। 1 को उधर ही रखो, -3 को उधर शिफ्ट करो, 1 + 3 बचेगा ना सर। ये बचा ना x - 1 का होल स्क्वायर, देखो a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर, a² प्लस b², 1 स्क्वायर इज 1 है ना, -2ab, -2 × a के बदले 1 है ना, x और b के बदले 1, देखो x² प्लस 1 स्क्वायर इज 1, -2a के बदले x, b के बदले 1, तो -2x। अब कैसे मुझे पता चला x - 1 है, a - b, a - b ऐसे क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2, तो बीच में -। अब मुझे देखना दूसरी टर्म क्या आएगी, अब देखो वो क्या है 1 का स्क्वायर इज 1 ही आएगा, तभी मैंने 1 रखा है यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे x - 1 का वैल्यू उधर ± √4 है ना, सो x - 1 आएगा ±2, सो x का वैल्यू आएगा ये उधर बने 1 ± 2, बताओ क्या आ जाएगा 3 और 1 + 2 इज 3, 1 - 2 इज -1, निकला ना दोनों से, निकला कि नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इससे पहले भी। ये हमने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है ना। यहाँ पे क्या की यूज, शाबाश, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा ये क्या किया हमने यूज यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों तरीके से आपका आंसर क्या आने वाला है सर, कल मैं पूछूंगा सवाल में, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक, सॉल्व यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सॉल्व यूजिंग आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्व यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर कुछ नहीं मेंशन करके कोई भी तरीका अपनाओ, अगर कुछ नहीं मेंशन करके कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन मेंशन करके इस मेथड से तो आपको उसी मेथड से, अगर कोई और करोगे, सपोज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने लिखा है और एक पक्का होगा कल सवाल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन आप करोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 0 आ जाएगा। दो वाले आंसर सेम निकले लेकिन आंसर आपका गलत होगा, रीज़न मेथड गलत होगा क्योंकि मेथड आपने गलत यूज़ किया हो, ठीक है। आई बात समझ, कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहला रूल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट शुड बी यूनिटी, है यूनिटी, हाँ है यूनिटी 1। फिर क्या करना है, वो कांस्टेंट टर्म उधर या पहले लो बाद में लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन स्टेप है ऐड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बताया ना इधर, ऐड हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, दोनों तरफ से ऐड, ठीक है। अब देखो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या शेयर नसन -2, इसका स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, -1 का स्क्वायर इज +1, मतलब मुझे 1 इधर से भी ऐड करना है और इस साइड से भी ऐड करना है, ठीक है। किया मैंने, इधर से 1 ऐड, उधर से 1 ऐड। अब ये क्या बचा, x² -2x, -3 उधर लिया, जिस तरह कौन आपको पहले लेनी थी मैंने बाद में लिया, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट टर्म थी पहले लेना, ठीक है। तो -3 उधर बनेगा +3, 1 + 3 इज 4। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला सोचनी है, a - b बनेगा कि a + b, a - b, क्यों, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, नेगेटिव। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव हो तो क्या लाइक में x - समथिंग है ना। अब ये समथिंग क्या होगा, ये डिपेंड करेगा ये चीज़ क्या है। अगर ये 4 होता मैं लिखता 2, क्योंकि 2² इज 4,
अगर ये 3 होता है 3 स्क्वायर इज 9, अगर यहाँ 9 होता है मैं लिखता 3 स्क्वायर। अगर ये 2 होता क्या होता, तब क्या लिखते हैं? अरे नहीं, अगर उधर ही 2 होता, किसका स्क्वायर 2 है? 4 का स्क्वायर 2 है। किसका स्क्वायर 2 है? √2 का स्क्वायर 2 है ना? है ना? √2 का स्क्वायर क्या है सर? तो वहाँ पे वही लिखते हैं, है ना? अच्छा, अगर ये 3 होता उधर, किसका स्क्वायर 3 है? √3 का। वो जिसका स्क्वायर नहीं दिखे आपको, रखो रूट उस नंबर का और स्क्वायर कर दो, ठीक है? अगर यहाँ 3 होता है लिखते हैं यहाँ x माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है? तो आपके पास फिर स्क्वायर इधर चढ़ा प्लस माइनस रूट, 2 रूट्स है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो √4 इज 2, ये 1 उधर गया बना +1। अब 2 आंसर 1 + 2 या 1 - 2, 1 + 2 इज 3, 1 - 2 इज -1। तीनों तरीके से आंसर आपका सेम ही आने वाला, ठीक है? आवा का समझ, ठीक? हम ये जो चीज़ हमारे पास है ये b² - 4ac, b² - इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? दिस थिंग वी कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्यों हम निकालते हैं? इट डिटरमाइन्स नेचर ऑफ रूट्स, इट डिटरमाइन्स नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स कैसे हो गए ये डिटरमाइन करता है, ठीक है? नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं हम सर? डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है? अब देखो ध्यान रखो कैसे, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा सर? 0। रूट जो आपके पास हो गए ये रूट्स, ये रियल हो गए, रियल मतलब रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, एंड इक्वल क्या हो गए सर? इक्वल हो गए, याद रखना। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट होगा <0 तो रूट जो हो गया ना सर, या एक तो रियल हो नहीं सर, रूट्स आर नॉट रियल, मतलब कि आपके पास अगर नेगेटिव नंबर आया किस में? रूट में। <0 का मतलब है ना वही, अगर आपके पास यहाँ पे नंबर जो आया ना सर अंदर, ये वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट अंदर ये नेगेटिव -√2, बताओ -2 का रूट किसके बराबर? नहीं मालूम सर, ये रियल नंबर नहीं आएगा। आप आगे जाके पढ़ोगे हायर क्लासेस में, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो रियल रूट्स आप कभी भी फाइंड नहीं करोगे अगर आप डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा सर? <0। तो रूट्स ही नहीं होगे तो आप नहीं निकाल सकते। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? <0। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जिस तरह अभी निकला आपका, निकले ना 2 रूट्स, रियल है, 3 भी रियल नंबर, -1 भी रियल नंबर, और ये दोनों अनइक्वल हो गए, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को, x जो था -b + b² - 4 इसके बदले √d लिखे, हाँ, /2a। इस तरीके से इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं, ठीक? आवा का समझ? कौन =0 तो रूट्स हो गए ना इक्वल और रियल एंड इक्वल। देखो ये 0 होगा, ये बनेगा 0, तो -b/2a, तो दोनों वैल्यू क्या निकलेंगे? -b/2a -b/2a, दोनों वैल्यूज क्या हो गए सर? सेम, ठीक है? सवाल से आप समझ सकते हो। देखो ध्यान रखो, आपके पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे क्यों हैं? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है? 4.3 एक्सरसाइज है। क्या था आपके पास यहाँ पे? समथिंग इज 2x² - 3x + 5 = 0, ये आपके पास गिवन है, ठीक है? सो आपके पास नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या निकालोगे सर? डिस्क्रिमिनेंट, है ना सर? किसके बराबर होता है सर? वो b² - 4ac, ठीक है? निकालो d का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है? -3 -4, a का वैल्यू कितना है? 2, और c का वैल्यू कितना है सर? 5, 3² इज सर 9, 4 2 आर 8, 8 5 आर 40, तो ये कितना आएगा? -31। वो <0 की >0? <0। तो इसका मतलब रूट्स क्या हो गए? बोलो, रूट्स आर नॉट रियल। आपको उधर ही सवाल को छोड़ना है। अगर रियल होते, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल, इक्वल या अनइक्वल, तब आपको निकालने है वो किसी भी तरीके से, वहाँ पे मेंशन करके होगा, ठीक है? ज़रा इसका बता दो, 3x ये वाला 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3 क्या आ जाएगा? ज़रा बता दो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू।
बी स्क्वायर, बता बी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज 36, माइनस 4 ए टू सी का वैल्यू 3, 36 माइनस 4 2 आर 8, 8 3 आर 24, क्या आया 12, 12 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स क्या हो गए, बोलो रूट्स आर रियल, है ना सर, एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब है दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो गए। ज़रा निकालो, निकालने के लिए है ना तरीका, यूजिंग कोई भी मेथड, यूजिंग क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कल मैं पूछूंगा, आएगा ना निकालना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, सारे सवाल ऐसे ही है आपके पास। बोलो के का वैल्यू अगर रूट्स इक्वल है, बोलो के का वैल्यू अगर रूट्स इक्वल है, क्या गिवन है आपके पास, गिवन आपके पास है के इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आप प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0, के का वैल्यू निकालो, ज़रा करो इसको मल्टीप्लाई, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ज़रा निकालो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इस पे क्लासेस गो सर, बोलो, ये बोल रहा है कि रूट्स इक्वल, रूट्स क्या है, उधर इसे क्यों है, रूट्स क्या है, अगर रूट्स इक्वल है तो बता दो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, अरे 0 होगा ना, होगा कि नहीं बता दो। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर, बी क्या यहाँ माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए के बदले के, सी के बदले 6, ये क्या आएगा 4k स्क्वायर, 6 4 आर 24 इक्वल टू 0। तो बता दो यहाँ पे k क्या निकलेगा, 4k क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा ना, 4k कॉमन, यहाँ क्या बचेगा k माइनस, क्या बच 4 6 आर 24, है ना सर, 4 0 हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब k होगा 0, k होगा, हो सकता है ना k 0 या k माइनस 6 0, तो k का वैल्यू क्या निकलेगा 6, तो दो वैल्यूज है k के, या तो 0 या तो 6 होगा, डालो, अगर k का वैल्यू 0 डालो या k का वैल्यू 6 डालो, आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 ही निकलने आने वाला, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ, कल एग्ज़ाम फिनिश।